हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग वेनस पाइप्स की बात करेंगे, राइट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरिओम पाइप्स का बात किया था। तो हम लोगों ने उस वीडियो में देखे थे कि हरिओम पाइप स्टील इंडस्ट्री में किस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस बार हम लोग वेनस पाइप की बात करेंगे और देखेंगे कि वेनस पाइप क्या बनाता है, ठीक है। पहले बात करते हैं कि वेनस पाइप के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो क्या है, ठीक है। तो वेनस पाइप क्या करता है? वेनस पाइप जो स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप बनाता है, ठीक है, और वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स बनाता है। तो ये जो पाइप्स होता है ना, तो ये मतलब कोई डोमेस्टिक यूज के लिए वेनस पाइप्स नहीं बनाता है। ये जो पाइप्स होता है ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाता है, राइट। लेकिन ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ठीक है। इंडस्ट्री में डिफरेंट जो काम के लिए ये पाइप्स यूज होता है, ठीक है। ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये पाइप यूज होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होता है, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो गया, आपका पावर प्लांट हो गया, फिर आपका गैस इंडस्ट्रीज हो गया, आपका केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज हो गया, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। तो ये बहुत डिफरेंट, पेपर इंडस्ट्री हो गया। तो ये सब जगह में क्या करता है, ये अपना जो मतलब सीमलेस पाइप है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका वेनस पाइप्स का थोड़ा सा मार्केट मतलब जो की पॉइंटर्स है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि हम लोग वेनस पाइप की बात क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए वेनस पाइप्स मतलब बहुत तेजी से ग्रो किया लास्ट 5 सालों में, मतलब FY20 के बाद 25 तक बहुत तेजी से ग्रो किया, ठीक है। 2000 FY24 तक तो इन लोगों ने बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखाया, लेकिन थोड़ा सा मतलब इस बार मतलब इकोनॉमिकल जो मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, जो भी मतलब टर्मोइल चल रहा है उसके वजह से क्या हुआ, इसके ऑपरेटिंग मार्जिन में इस बार थोड़ा सा प्रेशर आया है। तो इस वजह से पैट मार्जिन में भी प्रेशर आया है। तो इस वजह से देखिएगा इसका थोड़ा ग्रोथ घट गया था। तो इसी वजह से स्टॉक भी उस तरीके से करेक्शन भी हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके फिर से डिमांड सिनेरियो वापस आ रहा है, ठीक है। कंपनी का यही कहना है कि धीरे धीरे टेलविंड फिर से वापस आ रहा है। तो वेनस पाइप का एक्चुअली मतलब ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा क्लाइंट है डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, राइट। तो वेनस पाइप पहले FY20 तक इन लोगों के पास एक्सपोर्ट का कोई शेयर नहीं होता था, मतलब रेवेन्यू शेयर उतना आता नहीं था एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट करता था लेकिन बहुत कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये डोमेस्टिक बिजनेस करता था। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी FY25 में आके इन लोगों का जो रेवेन्यू शेयर है, रेवेन्यू शेयर का ऑलमोस्ट 35% कहाँ से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है। जो FY20 में ऑलमोस्ट 3 से 4% के आसपास हुआ करता था, मतलब एक बहुत ही मतलब हाई रेट से एक्सपोर्ट ग्रो किया, ठीक है। और कंपनी का कहना है कि आगे जाके ये लोग और भी ज़्यादा फोकस करेगा एक्सपोर्ट में, क्योंकि डोमेस्टिक अगर मार्केट देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा सबड्यूड डिमांड है। कंपनी का यही कहना है कि डोमेस्टिक अभी मार्केट उतना मतलब रिवाइवल हुआ नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट में धीरे धीरे करके रिवाइवल आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना कि वेनस पाइप्स और ज़्यादा फोकस कर रहा है एक्सपोर्ट के डिवीजन में, ठीक है। तो इनका ऑलरेडी 35% जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, ठीक है। अब इनका जो मार्केट शेयर है, मतलब सीमलेस पाइप में इनका जो मार्केट शेयर है ये ऑलमोस्ट 8% के आसपास है, जो कि FY20 में सिर्फ 1.6% के आसपास हुआ करता था। मतलब मार्केट शेयर भी ये लोगों ने बहुत तेजी से ग्रो कराया, ठीक है। इसका वेनस पाइप का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो है गुजरात में, राइट। कांडला पोर्ट के आसपास ही है, ठीक है। पोर्ट के आसपास है इसलिए एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा मिलता है, ठीक है। और इन लोगों का ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है प्लांट में, और कैपेसिटी ऑलमोस्ट 42,000 मेट्रिक टन पर एनम का इन लोगों का कैपेसिटी है। और उनमें से ये लोग जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से इन लोग 14,000 के आसपास 14,000 मेट्रिक टन के आसपास जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से आता है कैपेसिटी बनाया है, ठीक है। समझ में आ गया। और रिसेंटली FY25 में इन लोगों ने थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ाया है स्टील ट्यूब्स और सीमलेस ट्यूब्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ऑलमोस्ट 3000 मेट्रिक टन पर एनम का जो कैपेसिटी है इन लोगों ने बढ़ाया है, ठीक है। तो ये लोग ऑलमोस्ट 30+ कंट्री में अपना जो प्रोडक्ट है ये बेचता है, ठीक है। समझ में आया।
अब देखिए वेनस पाइप क्या करता है, वेनस पाइप सिर्फ मतलब सीमलेस पाइप्स और वेल्डेड पाइप्स ही मतलब सप्लाई करता है कोई भी क्लाइंट हो, ठीक है। लेकिन आप सोचिए आप क्लाइंट है, ठीक है, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आपको पाइप्स लगाना है, तो आप क्या करेंगे, वेनस पाइप से पाइप लेंगे। लेकिन पाइप को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसके साथ फिटिंग्स भी चाहिए होगा, ठीक है। फिटिंग्स चाहिए, फिटिंग्स मतलब जो आपका एल्बो हो गया, टी हो गया, दो पाइप को ज्वाइंट करने के लिए जो होता है मेनली, ठीक है, ये समझिए। तो ये आपको बाहर से लेना पड़ रहा है। वेनस पाइप्स तो सिर्फ पाइप प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ये बाहर से लेना पड़ रहा है, ठीक है। वही बात है कि वेनस पाइप क्या कर रहा है, अभी उसी मार्केट को ये मतलब कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। वेनस पाइप्स क्या कर रहा है, एक टोटल जो पाइपिंग का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कंपनी को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से क्या हुआ, वेनस पाइप एक कैपेक्स भी कर रहा है, 175 करोड़ का एक कैपेक्स भी वेनस पाइप ने अनाउंस किया है। उनमें से ऑलमोस्ट 115 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी चालू हो गया है, ठीक है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है और उसका मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गया है सीमलेस स्टील पाइप के लिए और फिटिंग्स के लिए, ठीक है। और जो बाकी 60 करोड़ का जो कैपेक्स है, ये ऑल मतलब इस फिनेंशियल ईयर FY26 में सेकेंड हाफ में ये चालू हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब पाइप्स के लिए और फिटिंग्स के लिए, दोनों के लिए ही ये कैपेक्स कर रहा है। तो मतलब समझ में आया। तो इससे क्या होगा, आप अगर एक पूरा सॉल्यूशन आप अगर किसी क्लाइंट को प्रोवाइड करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन आपको आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, समझ में आया। तो वेनस पाइप क्या कर रहा है, तो यही करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये मतलब पाइप के साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि फिटिंग्स की जो डिवीजन है इसमें भी एंट्री कर रहा है। तो ये हो गया वेनस पाइप का एक्चुअल मतलब जो प्रोडक्ट क्या बेचता है। ये वेनस पाइप का मोटा मोटी एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, राइट। क्या करता है, ये सीमलेस पाइप बनाता है जो कि इंडस्ट्रियल पर्पस यूज होता है, लेकिन ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ओके। अब इनका थोड़ा सा फिनेंशियल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम हाँ कैपेसिटी एक्सपेंशन भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इन लोगों ने मतलब जो लास्ट FY23 में इन लोगों के पास मतलब सिर्फ 12,000 मेट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी हुआ करता था। और हाल ही में जाके मतलब लास्ट 3 साल में इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, ठीक है। ऑलरेडी अभी मतलब 4 गुना के आसपास कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, 42,000 मतलब 12 से ऑलमोस्ट मतलब 3.5 गुना के आसपास इन लोगों का कैपेसिटी बढ़ा है, ठीक है। और भी ज़्यादा ये जैसे मैंने कहा कि कैपेक्स कर रहा है, 175 करोड़ की कैपेक्स अनाउंस किया है, जो FY26 के सेकेंड हाफ में चालू हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अगर फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो FY25 और FY24 का अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसमें देखेंगे इन लोगों का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है 19.5% में, ठीक है। और इन लोगों का जो एबिटा मार्जिन है, एबिटा मार्जिन जो है ये थोड़ा सा घटा है। इसीलिए क्या हुआ ना, तो मतलब जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल के लिए जो भी चल रहा है ग्लोबली, ठीक है, उसके वजह से एक मतलब प्राइसिंग जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो मतलब बहुत वोलेटाइल हो गया था। तो इसके वजह से क्या हुआ, इनका एबिटा मार्जिन में प्रेशर आ गया, ठीक है। 18.2% एबिटा मार्जिन हुआ करता था FY24 में, तो अभी आके 17% तक आगे आया है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 70 BPS से घट गया है। पहले FY22 FY23 से पहले इन लोगों का एबिटा मार्जिन 6 से 7% के आसपास हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जब कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ बहुत तेजी से, FY22 के बाद जब बहुत तेजी से कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ, उस तरीके से इन लोगों का और एक्सपोर्ट का जो शेयर है, जो एक्सपोर्ट में फोकस करने के बाद इन लोगों का जो एबिटा मार्जिन है बहुत तेजी से इंप्रूव किया, ओके। तो 6 से 7% का एबिटा मार्जिन था पहले, और फिर FY22 FY23 में आके इन लोगों का ऑलमोस्ट 13% हो गया था, और उसके बाद FY24 में आके ये 18% हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा FY25 में थोड़ा सा घटा है, 17% हो गया है। लेकिन सिनारियो धीरे धीरे मतलब कंपनी का कहना है कि धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है एक्सपोर्ट में। डोमेस्टिकली अभी भी उतना मतलब इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। तो आगे जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मतलब क्या बन रहा है,
ठीक है। तो और पैट में ऑलमोस्ट जो लास्ट 5 साल का अगर हम CAGR ग्रोथ देखेंगे तो ऑलमोस्ट 41% से इन लोगों का पैट ग्रो किया। ठीक है, मतलब वेनस पाइप एक बहुत ही हाई ग्रोथ मतलब कंपनी है। ठीक है, बहुत तेजी से इन लोग अपना जो रेवेन्यू है और पैट बहुत तेजी से ग्रो कराया था। ठीक है, इस साल में थोड़ा सा घटा है, लेकिन फिर आगे जाके देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे जाके सिनारियो कैसा बन रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू एडेड पोर्शन, मतलब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, पाइप का जो प्रोडक्ट है, और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के जो पाइपिंग सॉल्यूशन है, तो ये लाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो और ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा ना, इसका मार्जिन भी और थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो पैट मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे तो पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 7.6% से FY21 में 7.6% था, तो FY24 में आके टॉप कर गया था, तो 10.7% का पैट मार्जिन हो गया था। लेकिन इस साल में थोड़ा सा घटा है, 9.7% आ गया है। ठीक है, तो और इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी मतलब बहुत ही अच्छा है। ऑलमोस्ट अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे तो 87 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, जो पिछले साल में 72 करोड़ का हुआ करता था। ठीक है, इससे पहले FY23 में 27% हुआ करता था। थोड़ा सा मतलब एक्सपेंशन की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये लोग जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की तरफ ये और ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि पाइप के साथ ये लोग फिटिंग्स भी बना रहा है, तो और थोड़ा क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। जैसे हाइजीन एसेस और टाइटेनियम ग्रेड जो ट्यूब्स होता है, ये भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैल्यू एडेड मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, जो न्यूक्लियर और जो पावर सेक्टर है वहाँ पे यूज़ होता है, राइट। और ये क्या कह रहा है कि डोमेस्टिक मतलब इंडस्ट्रियल में जितना भी डिमांड है, इंडस्ट्रियल जो डिमांड्स है, तो ये वेनस पाइप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो मतलब आपका जो मार्जिन है, ठीक है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट अगर आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा होगा तो आपके मार्जिन में भी आपका मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा। या फिर मार्जिन अगर आप थोड़ा सा प्राइस का भी, अगर आप रॉ मटेरियल का प्राइस का भी देखेंगे, अगर आप मतलब बहुत वोलेटाइल हो गया, फिर भी मार्जिन सस्टेन कर जाएगा। तो कंपनी का यही कहना है। तो मेनली बेसिकली वेनस पाइप्स का यही है कि ये लोग सीमलेस जो स्टेनलेस स्टील का पाइप्स है ये बनाता है, और आपका जो स्टेनलेस स्टील का वेल्डेड पाइप है ये बनाता है। तो ये मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके, समझ में आ गया। तो देखना पड़ेगा आगे जाके मतलब डिमांड सिनेरियो क्या बन रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक रिवाइवल की बात अभी तो नहीं कर रहा है मैनेजमेंट यही कह रहा है कि एक्सपोर्ट में ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेगा, मतलब जैसे लास्ट 2-3 सालों से कर रहा है। तो अभी एक्सपोर्ट में ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। तो समझ में आ गया वेनस पाइप्स के बारे में। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कंपनी की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।